दोस्तों, एग्रीकल्चर के मामले में भारत खुद आत्मनिर्भर है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन कभी कभी स्थानीय हालातों को काबू करने के लिए गेहूं और चावल जैसे आइटम के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर विचार करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने देखा जब दुनिया भर में चावल की डिमांड ज्यादा थी और हमारे देश में चावल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी, तब हमने इसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। पर गेहूं के केस में भारत बिल्कुल उल्टा करने जा रहा है, जिसे हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि अब भारत अपने देश में गेहूं की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए रूस से बड़ी मात्रा में गेहूं के निर्यात पर विचार कर रहा है, जो देश के अंदर इनकी कीमत में भारी गिरावट लाने की ताकत रखता है। दोस्तों, इस साल जुलाई में गेहूं देश के अंदर अपने 15 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। इतना ही नहीं, बल्कि सिर्फ 3 महीनों के टाइम पीरियड में ही गेहूं की कीमत में 10% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला, जो हमारी आम जनता के लिए अच्छा नहीं है। इस वक्त भारत के सरकारी गोदाम में 2.83 करोड़ टन गेहूं मौजूद है, जो पिछले 10 साल के एवरेज के मुकाबले 20% कम है। मतलब न सिर्फ देश के अंदर गेहूं की कीमतें मार्केट में तेजी से बढ़ रही है, बल्कि सरकारी गोदाम में गेहूं की मौजूदगी में भी हमें काफी गिरावट देखने को मिली है, जो देश के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है। ऐसे में भारत सरकार गेहूं की कीमतों को काबू करने के लिए निर्यात के विकल्प पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो हम रूस से $40 प्रति टन के डिस्काउंट पर गेहूं का निर्यात कर सकते हैं, जो स्थानीय मार्केट में इनकी कीमत को काफी कम कर देगा। आज भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीद को तेजी से बढ़ावा दे रहा है, पर अमेरिकी डॉलर में व्यापार न कर पाने की वजह से इसमें काफी चुनौतियां देखने को मिली। लेकिन रूस के खाद्य पदार्थों के निर्यात पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है, इसीलिए भारत गेहूं या किसी भी तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की खरीद रूस से करके इसकी पेमेंट अमेरिकी डॉलर में कर सकता है, जो हमारे लिए काफी बड़ा एडवांटेज होगा। इसी वजह से रूस भारत को लगभग 80 से 90 लाख मैट्रिक टन गेहूं निर्यात करने के लिए तैयार है। लेकिन इस वक्त हमारी जरूरत सिर्फ 30 से 40 लाख मैट्रिक टन की है। मतलब अगर भारत सरकार रूस से गेहूं का निर्यात करने का फैसला करती है, तो हमें न सिर्फ काफी बड़ी संख्या में रूस इनकी सप्लाई कर सकता है, बल्कि हमें काफी डिस्काउंट भी मिलेगा। जिसके बाद जब ये डिस्काउंटेड गेहूं रूस से भारत तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तब इसकी कीमत भारत में बिक रहे गेहूं के मुकाबले काफी सस्ती होगी, जिससे मुकाबला करने के लिए हमारे व्यापारियों को डोमेस्टिक लेवल पर गेहूं की कीमत में गिरावट लानी ही होगी। इससे हम इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को काबू कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि जब भी जरूरत पड़ती है भारत इस तरह के पैंतरे आजमाता है। हमने देखा है कि जब टमाटर की कीमतें कई भारतीय शहरों में 200 रुपए प्रति किलो को भी पार कर गए थे, तब भारत ने नेपाल से टमाटर मंगाना शुरू कर दिया, और आज नेपाल द्वारा सप्लाई किए जा रहे टमाटर की बदौलत देश के अंदर टमाटर की कीमत में हम गिरावट देख सकते हैं, जो धीरे धीरे सामान्य स्तर तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर गेहूं को लेकर भी भारत और रूस के साथ कोई ऐसा ही कदम उठाए, तो इससे देश की आम जनता को महंगाई से काफी राहत मिलेगी। यही वजह है कि भारत इसको लेकर रूस से बातचीत करना शुरू कर चुका है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर कल्याणी ग्रुप की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिन्होंने अपने फैक्ट्री की प्रीमिसेस में एक काफी भव्य इवेंट आयोजित किया, जिसमें कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड द्वारा पहली बार 4 एडवांस अटैक्स आर्टिलरी सिस्टम को शोकेस किया गया। बड़ी बात तो यह है कि कल्याणी ग्रुप ने इस इवेंट में भारत फोर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन श्री बाबा कल्याणी खुद शामिल हुए थे, जिससे इस इवेंट के महत्व का पता चलता है। बता दें कि यहाँ पर जितने भी आर्टिलरी सिस्टम शोकेस किए गए, उनमें सभी को बिल्कुल नया मैन्युफैक्चर किया गया है, और इसका महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले साल कल्याणी ग्रुप को $155 मिलियन का एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, जो अटैक्स आर्टिलरी सिस्टम के लिए ही था, और पिछले साल मिले इस एक्सपोर्ट ऑर्डर के तहत सभी सिस्टम को 3 साल के अंदर डिलीवर किया जाना है। इसीलिए ये नया आर्टिलरी सिस्टम इसी एक्सपोर्ट ऑर्डर का हिस्सा हो सकता है, जिनकी डिलीवरी अब जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। वहीं पर अभी तक कोई ठोस कंफर्मेशन तो नहीं मिली, पर ऐसा लगता है कि यह ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि अर्मीनिया ने ही दिया हो। दोस्तों, अटैक्स डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया अब तक का सबसे एडवांस आर्टिलरी सिस्टम है, जो 48 किलोमीटर से लेकर 54 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है, और अभी तक ये किसी भी आर्टिलरी द्वारा हासिल की गई सबसे लंबी रेंज मानी जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि हम एक ऐसे एमुनेशन वर्जन को भी विकसित कर रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से अटैक 60 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक फायर कर सकेगा। बड़ी बात तो यह है कि बर्स्ट मोड में अटैक 60 सेकंड के अंदर 5 राउंड फायर कर सकता है।
कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत की प्राइवेट कंपनियां अब डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में लीड करना शुरू कर चुकी है और अब वह समय दूर नहीं जब कई ऐसे देश में भारत सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन जाएगा जिन्हें सस्ते और अच्छे क्वालिटी के हथियारों की जरूरत है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को रूस से गेहूं की खरीद करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।